चलिए बात करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां 21 जल विद्युत परियोजनाओं का मामले को लेकर निर्माण शुरू करने का ये मामला था और 21 जल विद्युत परियोजना पर अब फैसला आ गया। एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर फैसला होगा। मंत्रियों के जवाब के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। 2123.6 मेगावाट क्षमता की ये परियोजना है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, इस पूरे मामले को समझना चाहेंगे कि इस जल विद्युत परियोजनाओं का ये पूरा मामला आखिर क्या है? देखिए, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहते हैं और तमाम ऐसी नदियां हैं जो उत्तराखंड में कल कर बहती हुई नजर आती हैं। ऐसे में इन नदियों के जल के उपयोग कर तमाम अलग अलग स्थानों पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है और जो कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनसे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। टिहरी बांध भी इसी को हम कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है और कई ऐसे संभावनाएं कई क्षेत्रों में, कई नदियों किनारे पर जहां पर सरकार जल विद्युत परियोजनाओं को जो है वो शुरू कर सकती है। तो ये जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया था, क्योंकि वन्य क्षेत्र है, नदियों का किनारा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का ध्यान सरकार को रखना होता है, केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत होती है। लिहाजा ये तमाम ऐसे मामले हैं जो अलग अलग विभागों के अधिकार क्षेत्र में है। तो ऐसे में कई विभाग, जो संबंधित विभाग है, उनसे अनुमति मांगी जा रही थी और जो संबंधित मंत्रालय है, जल विद्युत मंत्रालय, उसकी तरफ से तो सहयोग कर दिया गया, लेकिन अभी हाल ही में जो है वो जल शक्ति मंत्रालय है, उसने कुछ इसमें क्वारी की है और ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि इसमें अड़चन पैदा हो रही है। अब ये देखना होगा कि इस अड़चन को किस तरह से राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो दूर करेंगे और केंद्र सरकार की जो मॉनिटरिंग कमेटी है वो इनके निर्माण कार्य को कैसे हरी झंडी देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी जब जल विद्युत का उत्पादन होगा। तो और इसके साथ साथ जो रोजगार के साथ वो हैं अवसर, वो भी यहाँ के युवाओं को मिलेंगे। बाहरी कंपनी है जो भी जल विद्युत का उत्पादन करेंगी इन परियोजनाओं के माध्यम से, जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से, उससे उत्तराखंड को ही आने वाले समय में फायदा होगा। लेकिन जिस तरह से अभी कुछ जो अड़चने हैं वो सामने आ रही हैं, इनका समाधान कैसे होगा, क्योंकि पीएमओ के जो अधिकारी हैं वो लगातार अपडेट्स लेते रहते हैं, राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो लगातार अनुरोध कर रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में जिस भी विभाग की जो भी क्वेरीज हैं वो पूरी कर ली जाएंगी और ये जो तमाम जल विद्युत परियोजनाएं हैं इनको केंद्र से झंडी मिल जाएगी। बिल्कुल सोनू, कहीं ना कहीं उत्तराखंड को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं पूरा फैसला जो है वो पीएमओ पर छोड़ दिया गया है, क्योंकि प्रदेश की 21 जल विद्युत परियोजनाओं पर जल शक्ति मंत्रालय लगातार अड़ंगा लगा रहा है और अभी फैसला जो है पीएमओ पर छोड़ दिया गया है। प्रदेश में 2123.6 मेगावाट क्षमता की 21 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू करने के लिए उत्तराखंड के से अनुरोध कर जल शक्ति मंत्रालय ने अड़ंगा लगा दिया। अब पीएमओ सुप्रीम कोर्ट के एक्सपर्ट बॉडी पार्ट 2 की रिपोर्ट और मंत्रालय के जवाब के आधार पर इस मामले में निर्णय लेगी।